कितने पैसे हो गए अखबार और रद्दी के? बहन जी पूरे 90 रुपए हो गए। 90 कैसे, पूरे 110 रुपए बने। तूने ही तो कहा था कि तू ये घड़ी ले लेगा, तो 20 रुपए की घड़ी भी हो गई ना। कैसी बातें कर रही हो बहन जी, ये तो पूरी टूटी हुई है, अस्थि पंजर सब बाहर निकले हुए हैं। इस घड़ी के 10 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा। ला इधर ला, तू घड़ी मुझे दे, मैं किसी और को बेच दूंगी, और ये अखबार और रद्दी भी यहीं रख जा तू। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे भी सारे अखबार तो गीले हैं बारिश में, लगता है रद्दी बाहर रख दी। पहले ही जबरदस्ती रद्दी का वजन बढ़वा दिया। अरे मैं तो ले ही रहा था, पर कोई नहीं खरीदेगा ये गली सड़ी रद्दी और अखबार, बता रहा हूँ। अरे तू जा, मैं बेच दूंगी जिसे बेचना होगा। अरे बेचना नहीं है, फालतू में रोक कर खड़े हो जाते हैं। न जाने कितने कंजूस हो गए आजकल लोग। मेरे और 4 ग्राहक मिल जाते, बेकार में टाइम खराब करा। माँ जी, ये कबाड़ी वाला भी खाली हाथ चला गया। आपने इसको भी अखबार और रद्दी नहीं बेची। इतनी मुश्किल से ये कबाड़ी वाला माना था, और पैसे भी सही दे रहा था। ये सारे अखबार और रद्दी बारिश में कितनी गीली होकर गंदी स्मेल कर रही है। अब पता नहीं कबाड़ी वाला कब आएगा। अरे पता नहीं गली में कितने घूमते हैं, अभी देखना थोड़ी देर में कोई और आ जाएगा। पता नहीं ये माँ जी कंजूसी करना कब छोड़ेंगी। इतना भी कोई क्या ही कंजूस होगा। अंजलि अपनी सास सरिता के लिए जो भी कह रही है बिल्कुल सच है, क्योंकि अंजलि की सास सरिता कंजूस नहीं महाकंजूस है। ये बात घर में और मोहल्ले में सब लोग जानते हैं। सरिता हर बात में कंजूसी करती है। उसकी इस कंजूसी की आदत से बहू अंजलि बहुत परेशान रहती है। अरे बहू, राजमा बनाने के लिए 2 टमाटर नहीं आधा डालो। तुम्हें पता भी है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। 200 रुपए किलो तक का भाव हो गया है टमाटर का। लूट मची हुई है टमाटर की बाजार में, और वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, राजमा बिना टमाटर के भी बन जाएंगे। माँ जी, एक तो डालने दो। मसाले में प्याज के साथ टमाटर नहीं डालूंगी तो घर में कोई भी नहीं खाएगा। आपको पता है सुमित को अगर राजमा चटपटे टमाटर वाले खट्टे खट्टे ना मिले तो सुमित राजमा बिल्कुल भी नहीं खाते। आप एक दे दो मुझे अभी के लिए। अच्छा रुक देती हूँ। सरिता सारे टमाटर उठा उठा कर देखती है, और उनमें से एक सबसे छोटा टमाटर जो थोड़ा गला हुआ भी था वो अपनी बहू के हाथ में देती है। ये लो बहू, ये डाल दो, इतना बहुत रहेगा। माँ जी, इसमें से आधा टमाटर तो गला हुआ है, भला कितना ही सब्जी में डालेगा। पागल हो गई हो क्या, ये गला हुआ नहीं है, ये तो टमाटर का रस है। देखो कितना बढ़िया टमाटर है। ये पूरा टमाटर डालो सब्जी में, और हाँ 5 टमाटर गिन कर रख रही हूँ, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता चलेंगे ये टमाटर। अब क्या करूं, ये तो सारे टमाटर छुपा कर रखती रहेंगी। मैं तो चुपचाप निकाल लूंगी फ्रिज में से। अरे बिना टमाटर के भला राजमा क्या ही स्वाद बनेंगे। माँ जी, आप ये टमाटर कहाँ ले जा रहे हो? मुझे सब पता है, मेरे रसोई से बाहर जाते ही तुम फ्रिज में से टमाटर निकाल कर राजमा में डाल दोगी, इसीलिए मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। जब सब्जी बन जाएगी तो फ्रिज में रख जाऊंगी। ये तो बहुत चालू है। सच में कंजूस सास ही है ये, कंजूस सास ही रहेंगी। अब एक एक करके टमाटर कहीं ना कहीं रोज लग ही रहे थे, क्योंकि किसी न किसी सब्जी में डालने होते थे। सरिता को टमाटर का खर्चा भारी पड़ने लगा। माँ जी, टमाटर खत्म हो गए हैं। 2 दिन से किसी भी सब्जी में टमाटर नहीं डाले। सुमित और पापा जी ने बार बार यही बोला कि थोड़े टमाटर डाल दो। आपको तो पता ही है कुछ सब्जियां बिना टमाटर के स्वाद नहीं बनती। अब कल आपने गोभी आलू बनवाए, मैंने उसमें टमाटर नहीं डाला। भिंडी में टमाटर नहीं डाला। आपने कहा सूखे टिंडे बना लो, तो मैंने वो भी बिना टमाटर के खटाई डालकर बना लिए। दाल को तड़का मैंने हींग, जीरा, प्याज, लहसुन का लगा दिया, और भी न जाने कितनी चीजें मैंने खटाई डालकर बनाई है। अब 3-4 दिन से टमाटर बिल्कुल भी नहीं आए। कम से कम आधा किलो तो खरीद ही लेते हैं। ऐसी भी क्या कंजूसी माँ जी। आज सुमित स्पेशली बोलकर गए थे कि प्याज टमाटर की ग्रेवी से बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ। अब अगर नहीं बनाया तो वो गुस्सा करेंगे। अब मैं उनको थोड़ी ये बोलूंगी कि आप टमाटर खरीद कर नहीं ला रहे हो। अरे सुमित का फोन। हेलो, हाँ सुमित। क्या बात है अंजलि, ये क्या आज फिर तुमने खाली जीरे और सूखे आलू बनाकर लंच में दे दिए? मैंने तरी वाले आलू टमाटर बोले थे, तुमने वो फिर नहीं बनाए? सुमित, टमाटर खत्म हो गए थे, रखे नहीं थे। तुम तो जानते ही हो कि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। मैं भी जानता हूँ टमाटर महंगे हो गए हैं। अरे मैं ज्यादा डालने को थोड़ी कह रहा हूँ। तुम मंडी से 1 किलो टमाटर लेकर आओ, जाओ। वो कुछ दिन चल जाएंगे, मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आते हुए मंडी से टमाटर खरीद लाऊंगा। माँ जी, सुमित कह रहे हैं कि वो मंडी से टमाटर खरीद कर ले आएंगे। अरे नहीं नहीं, उसको बोल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मंडी जा रही हूँ, मैं खरीद लाऊंगी।
सुमित, तुम परेशान मत हो, माँ जी कह रही है मैं मंडी से खरीद लाती हूँ। सरिता ना चाहते हुए भी 1 किलो टमाटर खरीद लाती है। मंडी में उसे उस दिन 160 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। अब तो सरिता परेशान हो जाती है क्योंकि घर में टमाटर इस्तेमाल हो रहे थे, भले ही कम, लेकिन सरिता को तो ये खर्चा भी भारी लग रहा था। एक दिन सरिता आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा ठेले पर एक टमाटर बेचने वाला निकल रहा था। उसने टमाटर की कुछ बोरियां ठेले पर रखी हुई थी और कुछ टमाटर बाहर ठेले पर रखे हुए थे। 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, 100 रुपए के 2 किलो टमाटर, 200 रुपए के 2 किलो टमाटर। 100 रुपए के 2 किलो? ये तो बड़े सस्ते टमाटर दे रहा है और टमाटर भी लाल लाल है। अगर मैं इससे इकट्ठे टमाटर खरीद लूं तो मुझे तो बड़े सस्ते पड़ जाएंगे। माँ जी, एक बार चेक कर लेना, इतने सस्ते टमाटर ये कैसे दे सकता है, कहीं खराब ना हो। अरे नहीं दीदी जी, देख लो टमाटर आपके सामने, लाल लाल पके हुए बढ़िया टमाटर दे रहा हूँ। वो तो मुझे अचानक अपने गांव जाना पड़ रहा है, इसलिए इतने सस्ते टमाटर बेच रहा हूँ कि जितने पैसे मिल जाए उतने मैं बेच दूं। अरे तू चुप कर बहू, इतने सस्ते में ये देख, लाल बढ़िया टमाटर कहीं भी नहीं मिल रहे। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो रोजाना महंगे महंगे टमाटर डालकर सब्जी बनानी है, खर्चा तो मुझे देखना पड़ता है ना। भैया 100 रुपए के 2.5 किलो दे दे, इकट्ठे ले लूंगी। आंटी जी कोई बात नहीं, ले लो, मुझे तो बेचना ही है। आंटी जी अगर आप चाहो तो मैं ये पूरे ठेले के टमाटर मात्र 5,000 में आपको बेच सकता हूँ। अरे आप तो अपने पड़ोसियों को टमाटर बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। बाजार से 10 रुपए कम में भी दोगे तो खुशी खुशी मोहल्ले वाले खरीद लेंगे। इतनी तो जान पहचान आपकी अपनी मोहल्लेदारी में है ही कि आप पर सब विश्वास करेंगे। आइडिया तो है, मुनाफे का सौदा लग रहा है। हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया, तू अभी रुक, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। सरिता के मन में लालच आ गया था। उसने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि इतने महंगे टमाटर जब बाजार में बिक रहे हैं तो भला वो आदमी सस्ते क्यों दे रहा है। सरिता 5,000 रुपए देकर उस टमाटर वाले से सारे टमाटर के बोरे घर में रखवा लेती है। टमाटर वाला मिनटों में गायब हो जाता है। उसका काम हो चुका था। थोड़ी देर बाद सरिता पछतावे में अपना सिर पकड़कर बैठी थी। तभी कहा था इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, पर तुम मानती कहाँ हो। माँ तुम इतना तो समझ जाती कि वो टमाटर वाला पागल थोड़ी है जो यहाँ गली में आपको टमाटर बेचकर जाएगा, और वो भी इतने सस्ते। अगर उसने टमाटर बेचने होते तो वो मंडी में महंगे बेचकर जाता। क्या करते हो माँ? मैंने तो पहले ही माँ जी को बोला था कि एक बार चेक कर लो, पर माँ जी मेरी सुनती कहाँ है। ये देखो, ऊपर ऊपर टमाटर है और नीचे सारे कागज और पत्थर भरे हुए हैं। वो टमाटर वाला बेईमान निकला। उसने ठेले पर तो बढ़िया टमाटर फैला रखे थे कि किसी को शक ना हो, और माँ जी जैसी सीधी मिल गई और वो सीधेपन का फायदा उठाकर पैसे कमाकर भाग गया। ये सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। बचत के चक्कर में नुकसान करवा बैठी। सत्यानाश हो उस टमाटर वाले का। मेरे 5,000 कितनी मेहनत से जुड़े थे, लूट कर ले गया। माँ जी, ये थोड़े बहुत टमाटर हैं बोरे में, ऊपर ऊपर। ये हमारे 1 हफ्ते की सब्जी में काम आ ही जाएंगे। अच्छा, कम से कम 1 हफ्ता चलाना, पता चले कल फिर बोले कि माँ जी टमाटर। माँ जी अभी भी। और फिर सब लोग जोर से हंस देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि थोड़ा महंगा भले ही कम और जरूरत के अनुसार खरीद लो, पर सस्ते के चक्कर में लालच में आकर नुकसान कभी मत उठाओ।